अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस महिला आरक्षण के नाम पर संसद में सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा जाल जिसके पास होते ही लोकसभा में 543 नहीं बल्कि 850 सांसद बैठते। और सबसे बड़ा झटका साउथ इंडिया को लगता। आखिर उस दिन बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि 278 वोट मिलने के बाद भी सरकार हार गई? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। टीवी न्यूज पर आपने देखा होगा कि संसद में महिला आरक्षण की बात हो रही है, पूरा देश खुश था, तालियां बज रही थी, लेकिन उस बिल के अंदर एक ऐसा पन्ना छुपा था जिसे पढ़ते ही विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते। अगर वो बिल उस दिन पास हो जाता तो आज हमारे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाती। महिलाओं के हक के नाम पर असल में संसद में क्या खेल चल रहा था, चलिए आज उस सच से पर्दा उठाते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। देखिए, महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने की बात कोई आज की नहीं है। इसके लिए कानून में बदलाव भी हो चुका है, लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ी शर्त यानी कि कंडीशन रखी गई थी। शर्त ये थी कि ये आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक देश में नई जनगणना यानी कि लोगों की गिनती नहीं हो जाती और उसके हिसाब से लोकसभा की नई सीटें नहीं बढ़ जाती। सीटों को दोबारा बांटने के इस काम को परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। यही से असली खेल शुरू हुआ। सरकार ने संसद में कहा कि देखिए, जनगणना में तो देरी हो रही है, इसलिए महिलाओं को जल्दी हक देने के लिए हम पुरानी गिनती के हिसाब से सीटें बांटने का काम शुरू कर देते हैं। सुनने में ये बात आम जनता को बहुत अच्छी लगी। वाह, सरकार महिलाओं के लिए कितना सोच रही है। लेकिन जब विपक्ष के चालाक नेताओं ने इस बिल को ध्यान से पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। इस बिल में चुपके से एक और लाइन जोड़ दी गई थी, लोकसभा सीटें बढ़ाने की बात। अभी हमारे देश की लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन सरकार का जो नया प्लान था उसमें इन सीटों को बढ़ाकर सीधा 850 के आसपास करने की तैयारी थी, यानी सीधे 300 की नई सीटें। अब आप सोचेंगे तो क्या हुआ, देश की आबादी बड़ी है तो सीटें भी बढ़नी चाहिए। यही तो सबसे बड़ा खतरा छुपा है। इसे समझने के लिए आपको इंडिया की आबादी को समझना होगा। पिछले कुछ सालों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे नॉर्थ इंडिया के राज्यों में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे साउथ इंडिया के राज्यों में पढ़ाई लिखाई और जागरूकता के दम पर अपनी आबादी को बढ़ने से रोक लिया है। अब सोचिए, अगर आज सिर्फ आबादी के हिसाब से 850 सीटें बांटी गई तो क्या होगा? नॉर्थ इंडिया को बहुत सारी नई सीटें मिल जाएंगी और साउथ इंडिया जिसने देश के कहने पर अपनी आबादी कंट्रोल की, उसे सजा मिलेगी। संसद में साउथ इंडिया की पावर एकदम कम हो जाएगी। क्या आपको पता है 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सीटों को बढ़ाने पर 25 साल के लिए रोक क्यों लगा दी थी? इसलिए ताकि जिन्होंने आबादी कंट्रोल की उनका नुकसान न हो। 2001 में इस रोक को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया था। अब 2026 आने वाला है और सरकार इस नियम को अब लागू करना चाहती थी। अब समझिए सरकार की स्मार्ट चाल। उन्होंने जानबूझकर दो एकदम अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। पहला, महिला आरक्षण, जिससे पूरा देश सपोर्ट करता है, और दूसरा, सीटें बांटना, जिससे विपक्ष और साउथ इंडिया डरता है। और ये एक परफेक्ट ट्रैप था। अगर विपक्ष इस बिल को विरोध करता तो सरकार पूरे देश में ये बात फैला देती। देखो, ये पार्टियां महिलाओं के खिलाफ है, ये महिलाओं को हक नहीं देना चाहती। और अगर विपक्ष डर के मारे इस बिल को खा कर देता तो वे चुपचाप सीटें बढ़ाने के प्लान को भी पास कर देते, जिससे सत्ताधारी पार्टी की पावर और बढ़ जाती। आगे कुआ पीछे खाई तो विपक्ष ने इससे बचने के लिए क्या किया? विपक्ष ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा, हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की महिलाओं को भी अलग से कोटा मिले। इस तरह विपक्ष ने खुद को महिला विरोधी कहलाने से बचा लिया और सरकार के बिल में पेच भी फंसा दिया। इस बिल पर चर्चा के दिन संसद का माहौल देखने लायक था। रोज लड़ाई झगड़ा करने वाले नेता उस दिन शांत थे। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मजाक कर रहे थे। सरकार को लग रहा था कि उनका जाल काम कर गया है और विपक्ष के कुछ सांसद महिलाओं के नाम पर उनके हक में वोट दे ही देंगे। लेकिन ये सारी हंसी मजाक सिर्फ एक दिखावा था। फिर आया वोटिंग का टाइम। उस वक्त संसद में 489 सांसद बैठे थे। जब रिजल्ट स्क्रीन पर आया तो बिल के सपोर्ट में 278 वोट पड़े और विरोध में 211 वोट। अब आम आदमी सोचेगा कि अरे वाह, 211 के मुकाबले में 278 वोट, सरकार तो जीत गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान का नियम इतना आसान नहीं है दोस्त। जब भी देश के कानून यानी कि संविधान में इतना बड़ा बदलाव करना होता है तो साधारण बहुमत से काम नहीं चलता। इसके लिए कम से कम
67% यानी कि 2/3 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। 489 लोगों का 67% होता है लगभग 328 वोट, लेकिन सरकार को मिले सिर्फ 278 वोट, यानी सरकार पास होने के नंबर से 50 वोट से पीछे रह गई। और इसी के साथ मुस्कुराते चेहरे और हंसी मजाक के बीच सरकार का इतना बड़ा मास्टर प्लान फेल हो गया। तो इस पूरी कहानी का आखिर में रिजल्ट क्या निकला? पहला, सीटें बंटने का खतरा फिलहाल टल गया है। लोकसभा में अभी 543 सीटें ही रहेंगी। और दूसरा, महिला आरक्षण अभी खत्म नहीं हुआ। सरकार चाहे तो सीटों वाले मामले को हटाकर सिर्फ महिलाओं के लिए एक नया और साफ सुथरा बिल ला सकती है। और तीसरी और सबसे बड़ी सीख इस घटना से हमें ये समझना चाहिए कि सरकार जब भी कोई नया बिल लाती है तो उसे सिर्फ उसके नाम से जज मत कीजिए। कई बार असली खेल उन छोटी छोटी लाइनों में छुपा होता है जिन्हें हम पढ़ना भूल जाते हैं। राजनीति सिर्फ कानून बनाना नहीं है, ये दिमाग और रणनीतियों का खेल है। तो दोस्त, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या सीटों को बढ़ाकर 850 कर देना चाहिए? जिन राज्यों ने आबादी बढ़ाई है, क्या उन्हें ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, या फिर साउथ इंडिया की बात सही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको राजनीति के पीछे की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चाहे तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को हाइप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।